पहले आपका नाम बताइए पहले। सुद्र कुंजाम। अच्छा, आज का जो ये प्रेस वार्ता किस लिए करवाया जा रहा है सर, बताइए। आज का प्रेस वार्ता हमारा आ, जानते हैं कि ये सभी जानते हैं क्षेत्र के लोग पिछले लगातार 25-30 वर्षों से एनएमडीसी को हमेशा हमारा मांग को रखते आ रहे हैं कि भाई स्थानीय लोगों को रोज़गार दो, रोज़गार दो। और एनएमडीसी आज पर्यंत तक यहाँ के लोगों का मांग को नहीं सुन रहा है, अनदेखी कर रहा है। और हम लोग लाल पानी का मुद्दे को लेकर के हम लोगों ने 28 सितंबर को एक आंदोलन छेड़े थे। यहाँ पे चक्का जाम कर 3 दिन यहाँ पर हड़ताल किए। उस दौरान यहाँ पर प्रशासन और एनएमडीसी मिल करके हमको ये आश्वस्त किए थे कि तत्काल हम लोगों सर्वे करके जो जितना किसान का ज़मीन जो है नुकसान हुआ उसका हम लोग सर्वे करके तत्काल मुआवजा देंगे, ऐसा करके किसानों को। लेकिन उन्होंने मुआवजा नहीं दिया, कम से कम लगभग 7-8 महीना हो गया। उसके बाद भी हम लोग स्मरण दिलाते हुए फिर हम लोगों ने ये मई महीना में 27 तारीख को फिर एक ज्ञापन के तौर पे चेयरमैन के नाम से दे दिए कि भाई आप मुआवजा भी नहीं दे रहे हो अभी तक, और ऊपर से भर्ती का वैकेंसी निकाले हो। स्थानीयों को पहला प्राथमिकता देते हुए और जिनका ज़मीन जो नुकसान हो गया लाल पानी से उनको मुआवजा के तौर पे नौकरी देने का बात हुआ था। आप कोई आरक्षित करते हुए यहाँ के लोगों को आश्वस्त किए नहीं है, फिर भी आप भर्ती का वैकेंसी निकाले हो और यहाँ के लोगों को लाल पानी का मुआवजा भी नहीं दे रहे हो। तो इसका स्पष्टीकरण दे दो। एक हफ्ते का अंदर ऐसा हम लोगों ने एक ज्ञापन सौंपे थे, उसका भी हम लोगों को कोई जवाब नहीं दिया एनएमडीसी की तरफ से। इसीलिए हम लोगों ने उसके बाद फिर हम लोग 2 तारीख को बैठने के बाद में फिर हम लोगों ने तय किए कि अभी इसी महीना फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल करना है, ऐसा करके संगठन का फैसला है। आदिवासी महासभा और बस्ती राज्य मोर्चा के माध्यम से हम लोग हड़ताल करेंगे 12 तारीख से अनिश्चितकालीन। और इस हड़ताल में एनएमडीसी को ही हम लोग चक्का जाम नहीं करेंगे और साथ साथ में नेशनल राष्ट्रीय राजमार्ग को भी हम लोग साथ में चक्का जाम करके हड़ताल करेंगे, ताकि कम से कम शासन प्रशासन को भी हमारी तकलीफ़ को समझ में आए और एनएमडीसी को भी हमारी तकलीफ़ को समझ में आए। इस बार की जो हमारी आंदोलन रहेगी, जब तक यहाँ धरना स्थल पे चेक नहीं बांटेगा तब तक हम लोग उस जगह से हटने वाले नहीं है। चाहे प्रशासन के माध्यम से चेक बटे या एनएमडीसी के माध्यम से चेक बटे, हमको हमारी ज़मीन का जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा चाहिए। और एनएमडीसी जब यहाँ जब चालू करने का जब पूर्वजों ने बता रहे थे कि उस समय जो है एनएमडीसी में जिनका भी ज़मीन नुकसान हो जाएगा, खेती ज़मीन नुकसान हो जाएगा, उनको मुआवजा के तौर पे नौकरी दिया जाएगा, ऐसा मतलब उनका एक प्रावधान के रूप में अनुबंध किया गया है उस समय का, हमारे पूर्वजों का कथन अनुसार। अब ऐसा तो हम लोगों को आज तक मुआवजा के तौर पे नौकरी दिए नहीं है, कहीं कहीं दिए भी हैं, पर नौकरी तो नहीं दी है, पर कम से कम जो राशि होता है जो मुआवजा का वो भी देना चाहिए, वो भी नहीं दे रहे। तो हम लोगों को दोनों तरीके से यहाँ के किसानों को वंचित कर दे रहे हैं। इसीलिए हम लोग इस बार जो है इस आंदोलन को बिल्कुल जब तक इसका समाधान नहीं होगा तब तक हम लोग नहीं उठेंगे, ऐसा आंदोलन की तैयारी की है और 12 तारीख से हम लोग मैदान में उतारने वाले हैं। इस आंदोलन में क्या जिला स्तर के लोग रहेंगे कि और दूसरे जिले से भी रहेंगे? ये एनएमडीसी जो परियोजना है, आप हम सभी जानते हैं कि ये तीनों जिला से घिरा हुआ है, तीनों जिला प्रभावित है। तीनों जिले दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, तीनों जिले के किसान जो है इस लाल पानी से प्रभावित है। तो तीनों जिले के लोग ही रहेंगे यहाँ पे हड़ताल में। सुद्र कुंजाम जी, आपने जो ये 12 तारीख से आंदोलन की चेतावनी दी है, क्या प्रशासन को और एनएमडीसी को इसकी जानकारी दी, ज्ञापन दिया? हाँ, हम लोग 12 तारीख से जो है हमारे मांगों को लेकर के जो चक्का जाम हड़ताल कर रहे हैं, इसकी सूचना हम यहाँ पे अनुविभागीय दंडाधिकारी को भी दे दिए, एनएमडीसी को भी दे दिए, सभी प्रशासन को अवगत करा दिए। तो उसकी पावती हमने रखे हैं।
अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हो तो आप क्या करेंगे सर? नहीं, इस बार तो हम बिना हमारी मांग पूरा नहीं करेगा, किसानों का चेक वितरण नहीं करेगा, हमारे नौकरी का संबंध में ठोस फैसला नहीं लेगा, हम लोग उस रोड से हटेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो हम लोग नहीं हटेंगे उस रोड में। नहीं, स्थानीय रोजगार के हिसाब से तो जो गवर्नमेंट का रेशियो है उसके हिसाब से तो उन्होंने आरक्षण किया है। जो अभी भर्ती निकाली गई है सुद्रू कुंजाम जी, उसमें जैसे कि मैनेजमेंट से और दूसरे दिगर आपके जो स्थानीय नेता लोग से बात हुई है, तो उसमें कोशिश, उनका कहना था कि हम कोशिश करेंगे दंतेवाड़ा जिला को पहली प्राथमिकता देने की भर्ती प्रक्रिया में। तो इस विषय में आपका क्या कहना है? पहली प्राथमिकता देने की विषय में इन लोग बात कब करेंगे ये तो नहीं मालूम। आज तक नेताओं का जो भी यहाँ पर कई वर्षों से यहाँ पर भर्तियाँ हो रहा है एनएमडीसी में, लेकिन यहाँ चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार रहे, कोई भी दोनों पार्टी में कोई भी एमएलए या सांसद कोई मंत्री आकर के आज तक यहाँ के लोगों को उस पर पहल करके किसी एक बंदे को नौकरी नहीं लगाया। इसीलिए हम लोग को उस पर कोई विश्वास नहीं है। और पिछले बार जब भर्ती हुआ तो उसमें भी इन लोग खरीदारी किए हैं खुद लोग, तो इसीलिए यहाँ जनता के ऊपर तो उनके ऊपर तो जनता का कोई विश्वास है ही नहीं है। और हमारा मुख्य मांग ये है कि हमको सबसे पहले, अब ये एनएमडीसी में प्रावधान है कि बिना शर्त का उनको वहाँ पे नौकरी देने का, जो जिनका ज़मीन नुकसान हो गया उन परिवारों को, तो ये बिना शर्त का देने का है। तो इसमें और जिनका नुकसान हुआ, जिनका नुकसान नहीं हुआ, उन सबको एक साथ फिर क्वालिफाई कराएगा। तो और बाकी जो बाहर से अदर